अब वो गर्लफ्रेंड लगा लो या कुछ भी लगा लो जी, ठीक है जी। उसके हस्बैंड पे शक है क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ लगभग 1.5-2 साल पहले वो यहाँ पर आया था और उससे बैठ के बातचीत हुई थी। तो कहता भी तू मेरे वाले का पीछा छोड़ दे और नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूं। हरियाणा के करनाल में बैंक कर्मचारी की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक की पहचान अशोक बिंदल के रूप में हुई है, जिसका किसी शादीशुदा महिला के साथ चक्कर चल रहा था। जैसे ही प्रेमिका के पति को इस बात का पता चलता है, वह अशोक बिंदल को जान से मारने की धमकी देता है। अशोक बिंदल पीएनबी बैंक में डीसी रेट पर नौकरी करता था। पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद पति और प्रेमी भिंत में हो गई थी। मृतक असंध बालाजी कॉलोनी का निवासी है, जो चिड़ावा में बैंक में नौकरी करता था। अशोक बिंदल की उम्र 40 वर्ष है, जो कि खुद भी शादीशुदा था। मृतक के भाई ने बताया कि कल रात को उसकी भाभी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि अशोक अभी तक घर पर नहीं आया है। रात 8:30 बजे तक अशोक घर आ जाया करता था, जिसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई। उसके बाद हमने आसपास के एरिया में तलाश शुरू की। पूरी रात हम ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने अस्पताल में भी चेक किया कि कहीं उसका भाई एक्सीडेंट में घायल तो नहीं हुआ है। महावीर ने बताया कि कल शाम को उसका भाई किसी को छोड़ने के लिए नेवल गया था। उसकी शुक्रवार सुबह लोकेशन ट्रेस करवाई गई। सुबह 7 बजे की उसकी लोकेशन जलमाना के पास से आई, जहां देखा तो पहले ही पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। इसके बाद शव की शिनाख्त की गई, जिसकी पहचान अशोक बिंदल के रूप में हुई। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि जिंदगी किसी महिला के साथ उसके भाई का अफेयर चल रहा था। इसके बाद कहीं से उसे महिला का नंबर लेकर उससे बात की गई, तो प्रेमिका ने बताया कि सुबह 6:44 पर उसकी बात हुई थी, तो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद अचानक से फोन कट गया। उसके बाद से उसकी अशोक से कोई बात नहीं हो पाई। वहीं परिजनों ने प्रेमिका के पति बलराज पर हत्या के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उसे इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसके बाद से वह लगातार अशोक को मारने की धमकी दे रहा था। अशोक के भाई महावीर ने बताया कि हम 2 भाई हैं, हमारे पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है, हम दोनों अलग अलग मकान में रहते हैं। अशोक के 2 बच्चे हैं। इसके बाद से पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। अशोक बिंदल के इस नाजायज रिश्ते और प्रेमिका के पति द्वारा कानून को हाथ में लेना किस हद तक सही था? बलराज द्वारा अशोक बिंदल की हत्या करना सही था या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर करें।